ऊर्जा जो है उनको प्राप्त करने का स्रोत बहुत सारा है। रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग उसका एक व्यापक तत्व या स्थायित्व रूप से उसका कोई हम लोग परिभाषा या डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि जीवाश्म से जो मिलेगा वो अलग है, सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है उसका डेफिनेशन अलग है। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, दो टाइप का सोर्स डिवाइड किए हैं। कौन कौन? एक कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परंपरागत ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, और उधर गैर कन्वेंशनल को ही हम लोग क्या किए हैं, दो टाइप में और डिवाइड, क्या क्या, नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल। या ऊर्जा, ठीक है, क्या होगा ऊर्जा? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। अन्य ऊर्जा स्रोतों में कोयला, भूतात्मीय, पवन ऊर्जा, बायोमास, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा आदि शामिल। ऊर्जा को स्थायित्व के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। उसको तो बाद में देखेंगे टाइप में, पहले हम लोग आते हैं कि ऊर्जा होता क्या, ठीक है ना। तो क्या है ऊर्जा? ऊर्जा का पारंपरिक अर्थ किसी तंत्र की कार्य करने की क्षमता है, लेकिन चूंकि ऊर्जा अनेक रूपों में मौजूद है, इसलिए इसकी एक व्यापक परिभाषा खोजना कठिन है, ठीक है ना। अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है, या यह कहें कि ऊर्जा जो है उनको प्राप्त करने का स्रोत बहुत सारा है। रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग उसका एक व्यापक तत्व या स्थायित्व रूप से उसका कोई हम लोग परिभाषा या डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि जीवाश्म से जो मिलेगा वो अलग है, सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है उसका डेफिनेशन अलग है, ठीक है। यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट किया नहीं जा सकता। ऊर्जा एक रूप है, क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। ऊर्जा स्रोत के प्रकार, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। तो बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, दो टाइप का सोर्स डिवाइड किए हैं। कौन कौन? एक कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परंपरागत ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, और उधर गैर परंपरागत, यही सिलेबस में मेंशन है, गैर परंपरागत। ठीक है, डिस्कस करेंगे सबको बारी बारी से। पहले हम लोग देख लें कि टाइप कितने प्रकार के, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, सॉरी कन्वेंशनल को ही हम लोग क्या किए हैं, दो टाइप में और डिवाइड, क्या क्या, नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, गैर व्यापारिक, है ना, व्यापारिक स्रोत, और ये है व्यापारिक स्रोत, क्लियर है। कन्वेंशनल को ही हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड कर दिए हैं, क्या क्या, गैर पारंपरिक, व्यापारिक और व्यापारिक। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल रिसोर्स, ठीक है। नाम से ही है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हम लोग व्यापारिक तौर पर प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, कॉमर्शियल या व्यापारिक, ठीक है। और जो व्यापारिक स्थिति से
नहीं यूज किया जाता या नहीं प्राप्त किया जा सकता उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉमर्शियल। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, फायरवुड, वेस्ट ऑफ मेडिसन, क्लॉथ, ठीक है, कपड़ा, इधर कोयला, ठीक है ना, पेट्रोलियम, ठीक, फिर क्या, नेचुरल गैस, सामान्य गैस जो होता है, थर्मल एनर्जी मतलब तापीय ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, भारी जल, और ठीक है, तो बोलते हैं भूतल ना। फिर इधर नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे तो ऐसे एनर्जी स्रोत जो गैर परंपरागत रूप से हम लोग को प्राप्त हो, ठीक है। तो गैर परंपरागत में कौन कौन आएंगे भाई, पहला है सोलर ऊर्जा, ठीक है, फिर पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, फिर हाइड्रोजेनिक समुद्री, ठीक है, चलो हाइड्रोजेनिक है ना, ये है ओशियनिक, ये है समुद्री, ठीक है, समुद्र से जो प्राप्त होता है, जियोथर्मल, इसको बोलते हैं भूतापीय, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, ठीक है, फिर ये तो क्या बोलते हैं, ज्वारीय, हाँ है ना, इधर तो क्या बोलेंगे, ज्वारीय ऊर्जा, क्लियर है। तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा कि एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि निम्न में कौन सा कॉमर्शियल स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, चार ऑप्शन डाल देगा, है ना, इसका वाला और एक ऑप्शन डाल देगा यहाँ वाला जो नहीं, क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग क्या किए, दो प्रकार का पढ़े, परंपरागत, ठीक है, और गैर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, परिभाषा तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है, ज्यादातर इसका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल से, उदाहरण, है ना, कई क्वेश्चन याद, एक या दो क्वेश्चन आएगा मुश्किल से कोई, है ना, इस टाइप वाले को हम लोग को याद रखें, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग को यहीं से, ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ओके। कन्वेंशनल में ही दो प्रकार है, व्यापारिक और गैर, है ना, या अव्यापारिक, है ना, इसका अव्यापारिक भी हो सकते हैं, है भाई, और व्यापारिक ऊर्जा स्रोत, ठीक, जिसका वो लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते, है ना। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लेना है, इंग्लिश में लिखना है तो बाद मेरे को क्या करना है, हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है। चलिए बताइए इसको क्या बोलेंगे, फायर को क्या बोलते हैं, तो सर्च करो इसमें, बताइए भाई क्या बोलेंगे, जलाओ लकड़ी ना, कौन सा, पहला फायरवुड ना, फिर क्या है, वेस्ट ऑफ वेजिटेशन, क्या है बोलेंगे इसको, वेजिटेशन, वनस्पति की विशालता, वनस्पति की विशालता, हाँ ये ना, वनस्पति की विशालता। इधर कमर्शियल रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, फिर तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, फिर इसको बोलेंगे भारी जल, है ना, हैवी वाटर, भारी जल और अन्य, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को,
जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हैवी वाटर। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा, नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत में पहला आ जाएगा सोलर एनर्जी, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा बोलेंगे इसको, पवन ऊर्जा। फिर हाइड्रोजेनिक एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, और ये ओशियनिक एनर्जी मतलब समुद्री ऊर्जा, ओशियन वाला समुद्री ऊर्जा ना, तो हम बोलेंगे समुद्री ऊर्जा। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन ऊर्जा ना, ये ना, ये बताया। फिर ओशियनिक समुद्री, एक समुद्री ऊर्जा, जियोथर्मल भूतापीय, क्या बोलेंगे, भूतापीय। फिर बायोमास, जानते ही हम बायोगैस है ना, बायोगैस, टाइडल मतलब ज्वारीय। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, एनर्जी रिसोर्सेज, कौन कौन, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, बन गया चार, बन गया कि नहीं बन गया। ये टाइप बनाने के बाद हम लोग को आ जाना है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सबसे पहला है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण। ठीक है, तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, सौर ऊर्जा, भूतापीय, पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत, ज्वारीय, जो भी हम लोग देखिए, ठीक है ना। ठीक है, पहले नवीनीकरण को देखें। नवीनीकरण स्रोत प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और टिकाऊ है। ऊर्जा के इन संसाधनों को प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और ये पर्यावरण के लिए है ना। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इंग्लिश में ना, और इसको बोलेंगे गैर वाले को नॉन रिन्यूएबल। जैसे क्या क्या नाम बता सकते हैं? ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत, ज्वारीय, ये सभी क्या है, नवीनीकरण। ठीक है, गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण संसाधन पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक, इस प्रकार के ऊर्जा संसाधनों की पुनः पूर्ति उसी गति से नहीं होती। ठीक है, इनका उपयोग, जिस गति से उनका उपयोग किया जाता है, इन्हें पुनः पूर्ति होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। लाखों वर्ष जीवाश्म ईंधनों का सरलीकरण होता है, तब जाकर फिर हम लोग को कहीं पुनः प्राप्त हो पाता है। तो भी उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से उनका खपत होता है कि नहीं। रोज खपत हो रहा है कोयले का, रोज खपत हो रहा है पेट्रोलियम का, गैस का, तो वो उतनी मात्रा में तो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है इसका, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत के उदाहरण। ठीक है, क्या क्या हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक, कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, नवीनीकरण है ना, नवीनीकरण स्रोत हो गया, और इधर हो गया गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण, है ना, नवीनीकरण स्रोत। ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस। ठीक है, इधर हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, फिर बायोमास, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल, तो क्या बोलेंगे, भूतापीय ऊर्जा। ये जो है क्या होते हैं,
फिर से हम लोग प्राप्त, नवीनीकरण से। ठीक है, कर सकते हैं। पवन ऊर्जा फिर से बना सकते हैं, ठीक, बायोमास वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन इधर वाले में जीवाश्म, ठीक है, कोयला, ये तो पेट्रोलियम हो गया भाई, है ना, ये हो गया बनावटीय ऊर्जा, ठीक है, और ये हो गया तो नेचुरल गैस बायो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है उनके बीच में डिफरेंस ना। तो नवीनीकरण को ही हम लोग अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है, क्या नाम क्या है उसका, अक्षय ऊर्जा। और गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण का दूसरा, ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे तो रिन्यूएबल, ठीक है ना, ऐसे होगा ना, रिन्यूएबल, और इधर रहेगा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और हिंदी में गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण, ठीक, इधर नवीनीकरण और अक्षय ऊर्जा स्रोत। तो डेफिनेशन की बात करें तो पहला क्या, पहला नवीनीकरण आ जाए हम लोग तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपभोग कर लेने के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है, ऊर्जा के नवीनीकरण। और समझ में आ रहा है, एक बार उसका यूज हम लोग कर लिए, है ना, उपभोग कर लिए, तो फिर से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या था, नवीनीकरण एग्जाम्पल क्या था, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, हम लोग उपयोग कर लिए, तो फिर से दूसरी जगह में भी लगा सकते हैं, एक जगह हटा करके दूसरी, ठीक। इधर बात करें हम लोग गैर नवीनीकरण में, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपभोग कर लेने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या था, कोयला, है ना, ये सब कोयला था, पेट्रोलियम था, है ना, ये सब क्या होगा, प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस गति से उपभोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है, उस गति से फिर हम लोग उसको पुनः जो है प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, लाखों वर्ष के बाद जो है हम लोग को फिर वो कहीं जाकर मिलेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन संसाधनों से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं, इससे जो है नवीनीकरण, रिन्यूएबल जो एनर्जी स्रोत है, लेकिन ये जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं, होता है ना, पेट्रोल से, पेट्रोल गाड़ी जलता है या कोयला, ठीक है, तो प्रदूषण होता है, ठीक है। नवीनीकरण जो संसाधन है उन्हीं को क्या बोलेंगे, अक्षय भी बोलेंगे, ठीक है। और इधर गैर नवीनीकरण संसाधन समाप्त होने योग्य, ठीक है। अक्षय इसलिए बोल रहे हैं कि उनका क्षय न हो, ठीक है, इधर जो है लेकिन वो समाप्त हो सकता है, ठीक है। दिन ब दिन जो है कोयला के स्रोत जैसे खत्म होते जा रहे हैं, माइंस में, ठीक है, कितना कोयला नहीं कर रहे हैं जगह से, तो क्या होगा, मतलब बंद हो। इसी प्रकार क्या है कि जो गैर नवीनीकरण स्रोत हैं वो समाप्त होने योग्य है, मतलब समाप्त हो सकते हैं, है। अगला जो अंतर है वो क्या है कि नवीनीकरण संसाधन मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, मानवीय गतिविधि तो मानव का जो है ना। फिर इधर क्या है कि गैर नवीनीकरण जो होंगे वो मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। क्या समझ में आया, इस पॉइंट का मतलब है मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते, इधर प्रभावित होते हैं।
पहला चीज कोयला जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं, खत्म होगा। वैसे पेट्रोल का यूज हम लोग गाड़ी के इंजनों में के रूप में कर रहे हैं तो खत्म होगा ही, होगा कि नहीं होगा? क्या हो रहा है, मानव की गतिविधि के द्वारा प्रभावित हो रहा है, लेकिन उधर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है नवीनीकरणीय संसाधनों के उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या भाई? वायु, जल, सौर ऊर्जा और भी था, है ना भी? और क्या था इधर? गैर नवीनीकरण का एग्जाम्पल क्या? प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, सब क्या है? गैर नवीनीकरण या और नवीनीकरण, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट है हम लोग का ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत। तो पाषाण युग में लकड़ी का इस्तेमाल होता था, लौह युग में कोयला था, आधुनिक युग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन है। तो हम ऊर्जा का स्रोत कैसे? ठीक है, ऊर्जा के अच्छे स्रोतों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या? प्रयुक्त आयतन, द्रव्यमान की प्रति इकाई ऊष्मा उत्पादन। ठीक है, गुण है ना, प्रॉपर्टीज। फिर परिवहन में आसान हो, लाने ले जाने में सुविधा हो। ठीक है, फिर क्या? सबसे कम प्रदूषणकारी हो और किफायती, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, क्या होने चाहिए? गुण होना चाहिए। इसमें ऊर्जा के जो अच्छे स्रोत, इसका क्वेश्चन आया था, इन्हीं में से ऊर्जा के अच्छे स्रोत में कौन सी गुण नहीं पाया या गुण पाया? ठीक है, समझ में आया? फिर ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों के प्रकार। अब प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं, जैसे अभी हम देखे थे, ठीक है, उसके आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत रहेंगे। फिर ऊर्जा के पारंपरिक और गैर। ठीक है, अब पारंपरिक और गैर पारंपरिक किसको बोलेंगे? पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ये संसाधन समाप्त होने योग्य हैं और जो पारंपरिक, इधर ये संसाधन अक्षय। ठीक है, ये संसाधन प्रदूषण का कारण बनते हैं क्योंकि इनसे धुआं और राख निकलते हैं, इससे पारंपरिक संसाधन। इधर ये संसाधन आमतौर पर प्रदूषण मुक्त होते हैं, इससे प्रदूषण नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे संसाधन वो आमतौर पर प्रदूषण मुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? इनमें से क्या कहलाते हैं? तो गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सौर, बायोमास, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय। ठीक है, कौन से? गैर पारंपरिक। ठीक है ना, लिखे थे ना हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नॉन कन्वेंशनल। नहीं बोल रहे थे ना, नॉन कन्वेंशनल, इधर बोल रहे थे क्या? कन्वेंशनल, है ना, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, इधर बात करें एग्जाम्पल में तो क्या क्या दिख रहा है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और जल विद्युत। सीधा सीधा कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो प्रदूषण का कारण बनते हैं, मतलब जिनसे धुआं निकले या फिर राख निकले। ठीक है, जलता हुआ जल रहा है तब तक धुआं निकलेगा, जलने के बाद फिर राख नष्ट हो, दोनों क्या बोलते हैं उसको? वायु प्रदूषण भी हो गया और इधर बात करते वेस्ट रूप में प्रदूषण, गंदगी फैल गया है। इन संसाधनों का रख रखाव, भंडारण और संचरण बहुत महंगा होता है, होगा महंगा, वो भी नहीं? कोयला का या प्राकृतिक गैस का रख रखाव या भंडारण जो है बहुत महंगा है। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा। लेकिन इधर बात करेंगे तो ये संसाधन स्थानीय उपयोग के लिए कम खर्चीले हैं तथा इनका रख रखाव आसानी से किया जा सकता है।
इसका नॉन कन्वेंशनल। बात समझ में आया? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल। इसको बोलेंगे कन्वेंशनल कौन कहलाएगा? ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या क्या? कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये सब, और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो सकते हैं, जिनका क्षय हो सकता है। ठीक है, और गैर पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल किसको बोलेंगे? ऐसे एनर्जी सोर्स जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हीं को हम लोग अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इसको नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, क्योंकि उनको हम लोग फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? जो कन्वेंशनल होगा वो प्रदूषण करेगा या प्रदूषण करने वाला होगा, ठीक है, और इधर आमतौर पर प्रदूषण नहीं। क्लियर है? फिर चौथा कारण क्या होगा कि जो कन्वेंशनल हो गए उनका रखरखाव या भंडारण, ठीक है, ये सब में क्या होगा? कठिनाई होगा, मतलब थोड़ा महंगा होगा। ठीक है, इधर नॉन कन्वेंशनल में जो रखरखाव या भंडारण है वो थोड़ा सस्ता है या आसानी से। तो क्लियर है? तो हम लोग अभी देख लिए कि सोर्सेस जो है मेन क्या क्या है। मेजर एनर्जी सोर्स कैन बी ग्रुप इनटू टू मेन क्लासेस। ठीक है, क्या? कन्वेंशनल और दूसरा क्या? नॉन कन्वेंशनल। एग्जांपल के साथ देखें। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि एनर्जी का जो सिनेरियो भारत में है, क्या स्थिति या क्या कंडीशन है भारत में। ठीक है, सबसे पहले कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, sources that cost, that is coal, petroleum, electricity are only 50% of total energy consumption in India. ठीक है, टोटल जितना खर्चा होता है एनर्जी का उसमें से 50% पूरा क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी। कंजप्शन मतलब खपत। ठीक है, तो भारत में देखा जाए तो 50% जो है टोटल एनर्जी में से 50% एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, किस रूप में खपत हो रहा है? कमर्शियल सोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पेट्रोल में हो, बाइक से जो चलते हैं, कार से चलते हैं वो, एक इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रहा है वो, उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम गैस घर में जो बनाते हैं हम, ठीक है, खाना हो, तो टोटल ऊर्जा का खपत का पूरे भारत में कितना? 50% ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सोर्स के रूप में खपत हो रहा है। ठीक है, मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक फ्यूल, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल डंप कंस्टिट्यूट 1/2 ऑफ द टोटल एनर्जी। ठीक है, तब क्या समझ में आया कि लगभग आधा मतलब नहीं ना हुआ। कौन कौन? नॉन कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल में कौन कौन आएंगे? ये देखे थे, मतलब जला हुआ या जलीय ईंधन है ना, जलाऊ लकड़ी। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है, इसी वाले जितने भी रहेंगे वेस्ट, और एनिमल। ठीक है, ऐसे एनर्जी का खपत कितना है? 1/2। बाकी में किसका है? इनका। बात समझ में आ रहा है? परंपरागत, सॉरी, हाँ, कमर्शियल, व्यापारिक और अव्यापारिक या नॉन व्यापारिक, ठीक है, गैर व्यापारिक, दोनों 50-50 लगभग खपत है। ठीक है, more than 50% of Indian household depend on traditional sources of energy for cooking and heating needs. है ऐसा? है कि नहीं? और at current rate of consumption and production, coal reserves in India would last for about 130 years. अभी जो करंट का समय चल रहा है उसके अनुसार, ठीक है, 130 साल तक चल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है,
एट करेंट रेट ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑयल इन इंडिया, ठीक है, तो 20 से 25 साल चल सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फिर क्या है, कमर्शियल एनर्जी खपत में भी कोयले का 29% है, 54% ऑयल एंड गैस का, और बाकी जो 17% है वो किसका है, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टोटल खपत 50% में से क्या हो रहा है, सॉरी, है ना, क्या 29% कौन सा, कोयले का, और ऑयल और गैस मिलाकर के 54% हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी 17%, ठीक है। ये एनर्जी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड अदर सेक्टर 45, 42, 18, 7% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है, 45%, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस में 22%, कृषि में 18%, और कमर्शियल में 8%, और 7% इसमें अदर सेक्टर, अन्य जगह है वहां पे कितना 7% हो रहा है, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग, तो एनर्जी कंजप्शन इन एग्रीकल्चर इज अबाउट 80% ऑफ देयर एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन इन एग्रीकल्चर इज 19.62% ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया इन 9-10, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, ड्राफ्ट एनिमल, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर आर, ये परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्कर 4.66%, ड्राफ्ट एनिमल में 21.7%, ट्रैक्टर 49.29%, पावर 16.76%, डीजल इंजन में 22.29%, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में और थोड़ा सा डीप में कोशिश करते हैं जानने का, ठीक है। अभी जो क्लासिफिकेशन हम लोग मेन रूप से देखे, उसमें क्या देखे, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, और अगेन कन्वेंशनल को दो प्रकार, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, यही था। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, मतलब उपयोग के आधार पर ना, उपयोग के आधार पर पहला जो प्रकार होगा जिसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब क्या बोलेंगे, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक ऊर्जा स्रोत, यही होगा। तो बेसिकली यूज के आधार पर दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको बोलेंगे दोज एनर्जी रिसोर्सेज which are used in the same form as they occur in nature are also called natural या raw resources. Common example में are coal, crude oil और firewood, ठीक है। ऐसे स्रोत जो क्या बोल रहा है, सेम फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है, जैसा हमको प्रकृति में पाया गया, ठीक है। जैसे हम लोग वहां से लिए, हमको प्राप्त हुआ प्राकृतिक रूप से, और जैसा है उसी रूप में उसका यूज कर रहे हैं, सेम हो रहा है। तेल निकला नीचे से, तो चुपचाप हम लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी मिला के चलाना चालू कर रहे हैं, मतलब उपयोग करना चालू। कोयला भी वैसा ही, समझ में आ रहा है। प्राइमरी किसको बोलेंगे, प्राकृतिक रूप से जो जिस अवस्था में प्राप्त हो जाए उसी अवस्था में उसका उपयोग कर सके, क्या किसमें आएगा, प्राइमरी रिसोर्स, मतलब प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत किसको बोलेंगे, प्राकृतिक रूप से वो जिस रूप में पाया जाता है उसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट कर लें,
उसमें कोई चेंजेस या बदलाव करने की, मॉडिफिकेशन करने का जरूरत न पड़े, वो कहलाएगा क्या? प्राथमिक या प्राइमरी ऊर्जा स्रोत। एग्जाम्पल में क्या करेगा? ठीक है, कोयला या पेट्रोलियम गैस या फिर और क्या है, पेट्रोल। बोला जी, पेट्रोल भी तो जिस मात्रा में पाया जाता है उसी को हम लोग क्यों कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ये कहा गया एक और था, पाइप जला हुआ, यही है प्राकृतिक रूप में हमको पाया जा रहा है, जला हुआ जो मिला है लगा दिया जलने में। ठीक है, सेकेंडरी वर्क, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज लास्टली या फाइनली supplied to a consumer for use is called secondary energy. Common example are electricity, kerosene, batteries, steel. और दूसरा जो स्वरूप होगा उपयोग के आधार पर कौन सा होगा? सेकेंडरी या फिर द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। तो द्वितीयक या सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत वो कहलाएंगे तो क्या किया जाएगा? फाइनल रूप से या लास्टली रूप से कहां तक पहुंचे? कंज्यूमर के पास। ठीक है, यही है ना, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज लास्टली या फाइनली सप्लाइड टू अ कस्टमर फॉर यूज। ठीक, जैसे क्या? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम लोग उत्पादन कर रहे हैं कहीं और, वहां से हम लोग डायरेक्ट उपभोक्ता या कंज्यूमर को सप्लाई कर दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, वैसा ही क्या है? बैटरी। ठीक है, बैटरी हम लोग क्या, बैटरी सेवर जो होता है, बैटरी प्राप्त किया और उसको दे दिए, लो बैटरी चलाओ। ठीक, एक स्टील या भाप। ठीक है, क्या हो रहा है? कंज्यूमर तक इसको सप्लाई किया जा रहा है फाइनल। ठीक है, अब अगला जो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब क्या? किस पर्पस के लिए उसको, किस उद्देश्य से हम लोग को यूज कर। ठीक है, मतलब व्यापारिक दृष्टि ऐसा होगा। ठीक है, बिजनेस के तो दो प्रकार का रहेगा, व्यापारिक, ये देखे थे हम लोग, व्यापारिक और गैर व्यापारिक। ठीक है, व्यापारिक ऊर्जा स्रोत। इसमें क्या होगा? कमर्शियल वाले में the secondary usable forms like coal, electricity, petrol, diesel, LPG, CNG constitute commercial energy because they are essential for commercial activities. ठीक है, सेकेंडरी वाले यहाँ पर हैं कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, द्वितीयक रूप से जिसका हम लोग उपयोग किस पर्पस से करते हैं? व्यापारिक। वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉमर्शियल एनर्जी स्रोत या व्यापारिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, गैर व्यापारिक या नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स किसको बोलेंगे? तो द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज एज सच एज नॉन एज कॉमर्शियल एनर्जी, जैसे फूड, एनिमल डंग, केक, बायोमास, कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? नॉन। ठीक है, अब ऐसा ऊर्जा स्रोत तो क्या होगा भाई? अभी व्यापारिक हम लोग पढ़े थे ना, व्यापारिक और अव्यापारिक क्या था? एग्जाम्पल सही देखिए ना, क्या लिखा है? वुड मतलब क्या? लकड़ी। फिर क्या है? एनिमल। ठीक है, फिर बायोमास। ठीक, क्या समझ में? ऐसा एनर्जी स्रोत जिसका यूज हम लोग व्यापार की दृष्टि से नहीं कर रहे या नहीं कर सकते। ठीक है, लकड़ी का कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आया? कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक दृष्टि से जिसका उपयोग न हो। ठीक है, वैसे स्रोत क्या कहलाएंगे? नॉन कॉमर्शियल। ठीक है, अगला जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी स्टोरेज और रिसाइकलिंग साइक्लिंग टाइम लॉ। ठीक है, अगला जो बेस है वो किसके आधार पर है?
एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, ऊर्जा क्या स्टोरेज क्या बोले, संग्रहण, है ना। ऊर्जा संग्रहण के आधार पर, संग्रहण के आधार पर। अब ऊर्जा संग्रहण के आधार पर हम लोग दो प्रकार का, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, अभी तो पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नवीनीकरण, यही बोलेंगे ना। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत और दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, यही था। तो नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण भी बोल सकते हैं ना, गैर नवीनीकरण इसको बोल रहे थे। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हम क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव ए साइक्लिक टाइम ग्रेटर देन 100 ईयर, फॉसिल फ्यूल्स, यूरेनियम, ये सब। मतलब इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग को कम से कम क्या बोल रहा है, 100 साल से ज्यादा लगे। ठीक है, वैसे स्रोत क्या कहलाएंगे, अनवीनीकरण। ठीक, जिसको हम लोग पुनः जो है प्राप्त करने में आसानी न हो या जल्दी प्राप्त करना पड़े। ठीक है, और ऐसे एनर्जी स्रोत जिनको हम लोग आसानी से पुनः प्राप्त कर सकें, इसमें क्या क्या था, पवन ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा, ये सब किसमें आएंगे, इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? अगला जो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पढ़े थे ना, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। क्या बोल रहे थे इसको, पारंपरिक और गैर पारंपरिक या परंपरागत। ठीक है, तो प्रकृति में इसके आधार पर ट्रेडिशनल जो उपयोग है उसके आधार। ठीक है, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दोज एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी डिकेड्स आर नोन एज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे, ठीक है, न्यूक्लियर, हाइड्रो, ये सब क्या आएंगे, कन्वेंशनल। ठीक है, फिर नॉन कन्वेंशनल किसको बोलेंगे, ऐसा एनर्जी सोर्सेज which are considered for large scale use after the oil crisis of 1973 are known as non conventional energy resources। जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये सब किसमें आएंगे, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल का सोर्स क्या क्या है देखो, ठीक है, हाइड्रो, सोलर, वाइंड, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, ओशियन, फिर ओशियन वेव एनर्जी और बायोफ्यूल। ठीक है, इन सभी को डिटेल में भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखवा देंगे। ठीक है, ये किसको बोलेंगे, हाइड्रो एनर्जी किसको बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रो एनर्जी जो है किस टाइप की एनर्जी है, किस टाइप का एनर्जी सोर्स है, डायरेक्ट। ठीक है, वैसे ही इसमें से पूछ देगा कि भाई जियोथर्मल एनर्जी जो है वो किस प्रकार का एनर्जी सोर्स का उदाहरण है या एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, बस करते हैं, बाकी कल ये इसका जो सेक्शन बचा है ना, जो आज नहीं, ये वाला जो अलग अलग आधार के पर जो हम लोग बांटे हैं अभी, इसका हम हिंदी में क्लियर है। जैसे ये देखिए क्या दिया है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा कितने रूपों में पाया जाता है, ऊर्जा के स्वरूप। ठीक है ना, ऊर्जा के रूप या स्वरूप। ठीक है, कौन कौन, पहला यांत्रिक ऊर्जा, ठीक, थर्मल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा मतलब रसायन। ठीक है,
मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, थर्मल एनर्जी किसको बोलेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिकल किसको बोलेंगे, केमिकल किसको बोलेंगे, ठीक है। इन सभी काम थ्योरी जो है पर, ठीक है। जब डिटेल में फिर सोलर एनर्जी किसको बोलेंगे, वाइंड एनर्जी किसको बोलेंगे, बायोमास, जियोथर्मल, एडल, मशीन थर्मल, लिक्विड बायोफ्यूल, ईंधन सब किसको बोलेंगे, तो हिंदी में, ठीक हो गया। चलिए